फिर अगली पे जाएंगे। कुछ मन में डाउट होगा तो पूछ लेना, डरना नहीं। बोल बोल बोलो, कुछ डाउट है? एक्स माइनस वाई क्यों? क्वेश्चन में पढ़ बेटा, क्या लिखा है? राम की एज बोला है ना। राम इज, राम बोला है, इज थ्राइस, थ्री लिखा। ठीक है, अगर किसके टू लगे क्या लिखा है? एस के बाद क्या इसका नाम है? जो पहली लाइन है उसमें पढ़, उसमें पहली लाइन में पढ़ क्या लिखा है। उसमें लिखा है 5 years अगो राम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज श्याम। तो नाम किसका है? श्याम का, तो श्याम की एज रखी। ठीक है, जो स्टेटमेंट करेंगे, नोट करो। अरे दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोल रहा है जरा पढ़ो। 10 years लेटर, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे 10 साल बाद। तो लिखो जरा, अब को लिखा था, अब लिखो ऊपर 10 years लेटर, खुद करने की कोशिश करो। ऊपर क्या लिखोगे? 10 years लेटर। डन। अच्छा इधर सुनो अब। अगर 10 साल बाद, अभी इनकी एज एक्स वाई है ना दोनों की, तो 10 साल बाद निकालूंगा तो राम की कितनी हो जाएगी? x + 10। और शाम की क्या हो जाएगी? y + 10। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, मन में कोई डाउट? अब नीचे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट, राम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम, ये लिखा है। पढ़ो जरा सबके सब क्या लिखा है। राम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम। इस बार कौन सा वर्ड यूज की? थ्राइस, ट्वाइस। तो 2 से मल्टीप्लाई, किसका ट्वाइस? श्याम की कितनी है? y + 10। तो x + 10 ऐसी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2y + 20, प्लस का 2y इधर आके माइनस का, और 20 प्लस का 10 उधर जाके, तो x - 2y किसके बराबर आ गया? 10 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नोट करो फटाफट। बोलो बोलो बोलो, डाउट मन में कुछ? अच्छी बात है। कुछ लगा? टू 10 - 10, और दूसरी x - 2y 10। ध्यान दो, मैंने सवाल वही पूछा फिर से तुम लोगों से, कैसे करोगे? तो x का कोफिशिएंट अभी सेम है, सेम है ना, x का कोफिशिएंट सेम है, 1 1 है दोनों के आगे। अभी कैंसिल हो सकते? नहीं, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस का उल्टा क्या कर दिया? माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। समझ में आई ये लाइन? एक्स एक्स क्या हो गया? कैंसिल, माइनस प्लस। ठीक है, 3 में से 2 y को टाटा बाय बाय, तो एक y बच गया, और साइन बढ़े का आता है तो माइनस का y। अच्छा, माइनस का 10 कितना हो गया? -का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 20। y किसकी एज थी? y किसके एज को माना था? श्याम। तो श्याम कितने साल का हो गया? 20 साल का। बचा कौन? राम। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y = 20 इन फर्स्ट, तो x - 3y = -10, और फटाफट बताओ कितना आ रहा है x। तो 3 × 20 = -10, x = -60 = -10, x बराबर 60 - 10 कितना होता है? 50। x आ गया 50। बोलो क्लियर, किसी को तो कोई डाउट? अगर पूछना है पूछो, मैं 10 बार बोल चुका हूँ भाई, प्लीज पूछो।
कर लिया सबने पक्का ढंग से? कल जरा फ्रैक्शन वाली और एज वाली पढ़ के आना, समझ में आया? क्लियर है? और आज वाली वीडियो कौन सी वाली, फ्रैक्शन वाली और एज वाली, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा तो तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। क्या हुआ, कुछ बोलना है? हाँ, लाइव नहीं है आज, वो डिलीट हो गया। सीबीएसई का सिलेबस चेक कर पूरा का पूरा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है बस, फालतू एक्स्ट्रा की पढ़ रहे। तो किससे पढ़ रही थी, आरडी शर्मा थी ना? मत कर पर, नोट्स इनसे ले लेना, नहीं मिले नोट्स? नोट्स कहाँ है? तो इसको दोबारा भेज दे, क्या होगा? तो कॉपी ले जा लेना, किसी की कॉपी टपा ले, चोरी कर ले कॉपी। तू नोट्स खुद बनाएगी ना, बहुत टाइम लग जाएगा बहन। चलो भाई आगे लिखो। अरे लिखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक और करेंगे, अच्छा सा लिखो, थोड़ी मेहनत करवाते हैं। लिखो 5 years hence, क्वेश्चन है 5 years hence, मतलब होता है 5 साल बाद ही है, ठीक है? 5 years hence, कॉमा, द एज ऑफ जैकॉब, जैकॉब, जैकॉब ही लिख लो, क्या हुआ, जो क्वेश्चन में सेम है, वर्डिंग नहीं, JACOB, जैकॉब विल बी, जैकॉब विल बी 3 times, will be 3 times that of his son. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. पहला स्टेटमेंट क्लियर, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे लिखो 5 years ago, 5 years ago, Jacob's age, Jacob's age was, Jacob's age was 7 times that of his son, 7 times that of his son। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, आगे लिख देना फाइंड व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, जो हमें फाइंड करना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, प्लीज पूरा पढ़ना क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ो। लिख लिया सबने? स्टार्ट कर दो, इसको आता करना तो टेंशन मत लो। अच्छा, 2 लोगों के बारे में बात कर रहा है, चलो जिससे पूछो वही बताना, अब आंसर तुम लोग बताओगे, ठीक है? तो चलो ध्यान सुनना, और इससे क्वेश्चन सबका स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ भाई, कौन 2 लोग है बोलो? बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे, 2 लोग है, जैकब और उसका बेटा। तो लिखो लेट द एज ऑफ जैकब, लेट द एज ऑफ जैकब बी एक्स। जैकब की एज को क्या मान लिया, एक्स, लिख दिया। और दूसरा कौन है, सन, तो लेट द एज ऑफ सन बी वाई। अच्छा एक नॉर्मल सी बात बताओ, जैकब बड़ा होगा कि उसका बेटा बड़ा होगा? जैकब। तो ऐसा मत कर देना कहीं कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स, समझ में आया? तो इतना दिमाग चला लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सबने लिख दिया, किसी को दिक्कत इतने में नहीं? आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में। अच्छा सबसे पहले वर्ड क्या यूज हुआ है, 5 years हेंस।
सबसे पहले यही ना, मतलब 5 साल बाद की बात करना चाह रहा है, तो लिखो सबसे ऊपर 5 years hence, 5 years hence। अब 5 years hence के बाद जो लाइन लिखी है उसको 2 बार पढ़ लो, फिर मैं समझाऊंगा। 5 years hence के बाद जो कॉपी में लाइन लिखी है उसको 2 बार पढ़ लीजिए अच्छे से। सबने पढ़ लिया? चलो अब सुनो, 5 years hence की बात करूं तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी जरा बताओ मुझे। अभी एक्स है, 5 साल बाद x+5। अच्छा सन की एज अभी क्या है, सन की एज को क्या माना हुआ, y, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y+5। अब क्वेश्चन में लिखा है द एज ऑफ जैकोब, तो भैया जैकोब की एज को उतार लो, विल बी, किसी के बराबर बोल रहा है, विल बी मतलब कुछ के बराबर, 3 टाइम्स, क्या लिखा है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स लिखा हो, थ्राइस लिखा हो, बात बराबर, 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स बोला है जरा क्वेश्चन पढ़ो, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन की एज कितनी है y+5, x+5 ऐसी, 3y+15, 5×3 = 15 होता है ना, 15, x प्लस का 3y इधर आके माइनस का 15, ऐसी प्लस का 5 उधर जाके माइनस का, तो x-3y कितना आ गया 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। किसी को डाउट इस चीज पे, क्लियर इतना, नोट दोबारा समझाऊं, फर्स्ट वाला आ गया, चलो सेकंड पे आएंगे फिर, नोट करो आराम से। फर्स्ट वाला सबका आ गया था, गुड। क्लियर, पूछना है कुछ, आ गया, खोपड़ा मत लगेगा सब, आराम से, एक्साइटेड मत होइए। यहाँ तक ठीक है? अरे किसी को पूछना है, शिवम कुछ पूछना है, कर रहा, वेरी गुड, सॉरी सर गलती हो गई, डराओ मत। चलो आगे लिखा है 5 years ago, ये वर्ड यूज हुआ है, तो ऊपर लिख दो 5 years ago, ठीक है। तो 5 years ago में क्या बोला है, ध्यान सुनना, 5 years ago जैकॉब्स एज वॉज 7 टाइम्स। तो मैं क्या थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करूंगा, ऊपर लिख दो 5, क्या लिखेंगे 5 years, 5 years ago। तो मुझे बताओ 5 years ago, अभी जैकॉब की एज एक्स है, 5 साल पहले क्या रही होगी, x-5। अभी सन की एज y है, 5 साल पहले क्या रही होगी, y-5। यहां तक ठीक है। अब उसने फिर से वही यूज यूज करा, इधर देखो सुनो ध्यान से, उसने बोला कि जैकब की जो एज है ना, कितनी है जैकब की एज जरा देख के बताओ, x-5, वो 7 टाइम है, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है इस बार, पिछली बार 5 से करा था, किसका 7, y-5, सन का ना, हाँ भाई x-5, अंदर 7y, 7 5 के साथ भी जाएगा, 7 5 जा 35, x प्लस का 7y इधर आके माइनस, माइनस का 35, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, तो x-7y इधर ले आओ, कोई दिक्कत किसी को, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट प्लीज पूछ लो, हाँ भाई कोई डाउट, सार्थक कुछ पूछना है, अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, एक ये इक्वेशन है और एक कौन सी थी, x-3y है ना, 5y 3y इज इक्वल टू 10, और दूसरी है x-7y इज इक्वल टू -30। वैसे ही करो, साइन चेंज कर करके करो करो, करो 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 करो, सॉल्व कर लिया, कितना है x और y, और y 10, इसका नाम क्या है, खुशी। सब्स्टिट्यूशन से ना बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा और फंस जाएगी एग्जाम में, ठीक है, तो एलिमिनेशन को प्रायोरिटी दो, थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, अभी सीखोगे ना, लेकिन ये कि बाद में आपको प्रोसेस ज़्यादा अच्छी लगेगी, अभी स्टार्टिंग है ना, क्योंकि तो अभी सब्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा फोकस मत कर, पता है दिक्कत होगी, देख तेरे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही ना, डिवाइड पता नहीं लग रहा कहाँ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम से बचने का तरीका है एलिमिनेशन, ठीक है, तो ध्यान देना, सीख, दिक्कत हो रही है क्या एलिमिनेशन समझने में, नहीं आ रहा समझ में एलिमिनेशन, अब आएगा, जरा ध्यान से देख, अरे बातें नहीं, नोट कर लिया, इक्वेशन है x-3y इज इक्वल टू 10, x-7y इज इक्वल टू -30, ये बता इक्वेशन बनाना आ गया, उसमें तो दिक्कत नहीं ना, तो किसी भी एक वेरिएबल को जिसका तेरा मन करे उसको चूज कर ले, जो इच्छा है, किसको कौन अच्छा लग रहा है, एक्स वाई किसी को भी चूज कर सकते कोई, एक्स,
जो भी आपको पसंद आ रहा है उसके आगे का कोफिशिएंट सेम बना लो। क्या होता है, बैलेंस करना पड़ता है। मुझे किसी चीज को कैंसिल करना है, मैंने कहा एक 2 रुपए एक 4 रुपए, जब तक 2 वाला 4 के लेवल में नहीं आएगा कैंसिल नहीं हो सकता ना, दोनों को सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है लकीली अभी। अगर नहीं होता तो सेम बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं उसके लिए एलसीएम लेते हैं, वो आगे की प्रोसीजर है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेम सेम है। अच्छा मुझे बताओ, कैंसिल करने के लिए साइन अपोजिट होने चाहिए। शायद आप लोगों ने पिछले साल एक डिवाइड वाले क्वेश्चन करे होंगे, तो ऊपर एक्स स्क्वायर होता था नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो आप साइन चेंज करते थे। क्यों करते थे? ताकि वो कैंसिल हो सके। डिफरेंट साइन ऑलवेज कैंसिल्स। तो मैंने कहा चलो साइन चेंज करेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। क्लियर? चेंज करने का ये मतलब है जो नीचे लाइन में साइन है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस। क्लियर? अपोजिट साइन। अब एक्स वाला ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस। देखो देखते हैं इसे, ये जो 7y अब ये माइनस का नहीं रह गया, ये प्लस का हो चुका है ना, साइन चेंज हो चुका है। तो भैया 7y में से 3y को कर दो टाटा वाई बाय, तो कितने बचे? 4y। और साइन बड़े नंबर का 7 के आगे प्लस है तो प्लस का आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, 30 प्लस का है और 10 भी प्लस का है, प्लस 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 होते हैं, 30 प्लस 10 कितना बन जाएगा? 40। यहां तक ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, 40 के नीचे 4, y कितना आ गया? 10। y समझ में आया? अब 10 को कहीं भी पुट कर लो, किसी भी इक्वेशन, पुट y इज इक्वल टू 10 इन, मान लो मैंने फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y की जगह 10 आ गया, 3 10 जा 30 इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू माइनस 30 तो जाके प्लस तो 40। ठीक है, तो आप लोग अगर सब्स्टिट्यूशन में लगोगे ना, मैं आज बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन अगर करने जाओगे तो पेपर में फंसोगे, मेरी गारंटी, आज बोल दी। कैसी इक्वेशन पर फंसोगे ये भी मुझे पता है। जैसी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, तुम गारंटी इस इक्वेशन में फंसने वाले हो, चाहे तो जितनी बार सब्स्टिट्यूशन कर लो। बहुत अगर अच्छे लेवल पे तैयारी करोगे तब जाके होगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्यों फंसोगे मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। ऐसा ये नहीं कि तुम ही फंस रहे हो, पिछले साल वाले भी फंसेंगे, हर साल वाले फंसते हैं। इसमें अपॉन में जाता है ना, और जहां भी कैलकुलेशन फ्रैक्शन में जाता है बच्चों है, क्योंकि तुम लोगों की प्रॉब्लम ये है, तुम लोगों को ये भी डाउट होता है कभी कभी, y माइनस 7/5 लिखा है, ये 9 है। तुम क्या चालाकी करोगे, y उधर भेज देते हो सीधा, 9 5 45, जो कि गलत है। तुम्हें अभी इसी में भी डाउट है बहुत सारों को, ये सच्चाई है, उससे तुम नहीं बच सकते। ठीक है, तो इसीलिए वो चीज आजमाओ जो आसान है। फ्रैक्शन बनते ही नहीं ज्यादा डिफिकल्ट, तो उसको करो ना, मेरा ये मानना है। तुम्हें सारे मेथड सीख के परफेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हें एक मेथड बनाना है जो तुम बहुत अच्छे से अप्लाई कर सको एग्जाम में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तुम्हें कौन बोल रहा है कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए आएगा? कभी नहीं आता। यकीन नहीं होता मेरी बातों पे तो प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर उठा लो, 4 5 भी नहीं हो रहा, 10 साल के, और एक क्वेश्चन दिखा दो जिसमें ऐसा लिखा हो कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन या सॉल्व बाय एलिमिनेशन, कभी लिखा नहीं आया। तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आएगी, बोलेगा सॉल्व, तो किससे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन से मेथड से करोगे जिससे आंसर सही आएगा कि गलत आएगा? जिससे आंसर सही आएगा, जिसमें दिक्कतें कम होंगी, जो तुमने प्रैक्टिस करा होगा। अच्छा तुम लोगों को शीट भी नहीं मिली ना अभी? किस किस को नहीं मिली वाली शीट, इक्वेशन वाली, जिसमें मिली थी बच्चे? 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन वाली शीट किसको? तो नया है, एक दो तुझे भी नहीं मिली, और कौन है भाई नया? हाँ मिली है, 3 को। तुझे मिली 24 क्वेश्चन वाली शीट? मिल गई? अभी है एक्स्ट्रा, ये दे दे, सॉल्व कर ली का? दे भाई ये वाली दे दो, एक और यार, किसी के पास ही वाली 24 क्वेश्चन वाली, तुमने तो कर ही ली ना। देखो जल्दी, दो जल्दी है तो